तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि सेकंड लास्ट शो था बिफोर रेसलमेनिया 37। और सीधा मैं आप लोगों से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई आप लोग आज की रॉ देखने के बाद इस शो से रिलेटेड जितने भी मैचेस रेसलमेनिया के लिए बने हैं उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, मुझे फटाफट से आप जाके कॉमेंट्स में बताएं। हम स्टार्ट में ही सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वही सबसे ज्यादा मैटर भी करती हैं। तो ये शो स्टार्ट होता है, बॉबी लैशली आ जाते हैं बाहर हर्ट बिजनेस के साथ, और यहाँ पे वो याद करवाते हैं हम सबको कि किस तरीके से उन्होंने एक चैलेंज कराया लॉकर रूम को कि कोई भी जो बाहर आएगा ड्रू मैकिंटायर को अटैक करेगा उसको WWE चैंपियनशिप का मौका मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं कि दो ऐसे बंदे जो ये काम नहीं कर पाए वो हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन। उनको यहाँ पे थोड़ा सा एम्बैरस करते हैं और कहते हैं कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और तुम वैसे भी रेसलमेनिया में मेरे मैच में रिंग साइड नहीं रह सकते। तो बेसिकली यहाँ पे वो इन दोनों को हर्ट बिजनेस से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे शेल्टन बेंजामिन का रिप्लाई होता है कि अगर हम ना होते बॉबी तो तुम फिलहाल WWE चैंपियन पे नहीं होते। तो बॉबी लैशली को गुस्सा आ जाता है, वो अटैक कर देते हैं शेल्टन को। इनके बीच में एक छोटी सी ब्रॉल हमें देखने को मिलती है और उसके बाद शेल्टन बेंजामिन बैक से जाके एडम पियर्स से मैच मांगते हैं बॉबी लैशली के अगेंस्ट। इन दोनों के बीच में हमें मैच देखने को मिलता है जहां पे ऑब्वियसली बॉबी लैशली को ही जीतना था। तो यहाँ पे हर्ट बिजनेस जो है आई थिंक अब जो दो मेंबर्स हैं उनके हट चुके हैं ग्रुप से। अब बैक स्टेज हमें दिखाया जाता है कि ड्रू मैकिंटायर जाते हैं लॉकर रूम में और वो कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी बात थी, इतने सारे लोगों को चैलेंज करा, आखिर तुम में से कोई भी मुझे अटैक क्यों नहीं कर रहा, क्या किसी में कोई दम नहीं है। तो सारे लोगों को कन्फ्रंट करते हैं यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन को, हुम्बर्टो कैरियो को, रिडल को, और फाइनली रिकोशे के पास जाते हैं। और रिकोशे कहते हैं देखो भाई मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूं और तुम्हें भी ये बात पता है कि मैं अगर तुम्हें अटैक करूंगा तो पीछे से नहीं होगा, हम फेयर और स्क्वायर आज रिंग में लड़ेंगे। और बेसिकली वो उनको एक मैच के लिए यहाँ पे चैलेंज कर देते हैं। तो जो मेन इवेंट था इस शो का, वहां पे रिकोशे और ड्रू मैकिंटायर का मैच ऑफिशियल करा गया। ये एक ठीक ठाक मैच था गाइस, जहां पे ड्रू मैकिंटायर एक्चुअली में जीत जाते हैं क्लेमोर किक लगा के। लेकिन मैच के बाद मुस्ताफा अली आ जाते हैं और वो भी अटैक कर देते हैं यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को। तो फिर कमर्शियल के बाद इन दोनों के बीच में एक और मैच किया जाता है और इस मैच को भी फिर से ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर इसके बाद माइक लेते हैं और कहते हैं बॉबी मुझे पता है तुम बैक स्टेज ये सब देख रहे हो और अब कोई बचा नहीं है जो मुझे यहाँ पे अटैक करने आए, तो तुम बाहर आ जाओ। और बॉबी लैशली बाहर आते हैं, ड्रू मैकिंटायर को कन्फ्रंट करते हैं और ड्रू उनको कहते हैं देखो भाई मुझे पता है कि तुम बॉबी बहुत स्ट्रांग हो, तुम वन ऑफ द बेस्ट हो। और वो कहते हैं कि अगर ड्रू मैकिंटायर जैसा कोई बंदा इस रोस्टर में नहीं होता तो शायद तुम्हें कोई भी बड़ा चैलेंजर नहीं मिल पाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे लिए ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे सामने खड़ा हुआ है और इतने समय से तुम बंदे ढूंढ रहे हो मुझे अटैक करने के लिए। तो क्लियरली इससे पता लगता है कि बॉबी लैशली इज अफ्रेड ऑफ ड्रू मैकिंटायर। तो लैशली को काफी गुस्सा आता है, वो धक्का देते हैं मैकिंटायर को। इन दोनों के बीच में ब्रॉल स्टार्ट होती है और एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पे अपर हैंड मिलता है, लेकिन पीछे से आके अटैक कर देते हैं यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को बैरन कॉर्बिन। और कमेंटेटर्स ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा यहाँ पे कुछ हो गया है। और बैरन कॉर्बिन यहाँ पे दो सुप्लेक्स लगाते हैं, उसके बाद एक डीप सिक्स लगाते हैं और दो बार बॉबी लैशली हर्ट लॉक लगाते हैं यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और शो ऑफ द एयर चले जाता है। तो एक्सपेक्टेशन सब लोगों की थी ब्रॉक लेसनर, और मैं आपको इतने समय से कह रहा हूँ कि भाई ब्रॉक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और अगर WWE को ब्रॉक को लेके आना होता तो वो पहले ही ले आते, क्योंकि उनको भाई अपनी भी टिकट सेल करनी है और रेसलमेनिया को उनको बड़ा बनाना है। आई डोंट थिंक ब्रॉक लेसनर आने वाले थे। तो मांगा ब्रॉक, मिला बैरन। क्या आप लोग इस चीज में एक्साइटेड थे? मुझे तो कुछ खास फर्क पड़ा भी नहीं बैरन कॉर्बिन को यहाँ पे देख के, क्योंकि जब वो अपने शो पे आते हैं स्मैकडाउन पे वहीं उनको कोई ज्यादा केयर नहीं करता। तो यहाँ पे आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि बैरन कॉर्बिन एक बड़ी बात है। लेकिन एक बार फिर से मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो मैकिंटायर और बॉबी लैशली की फ्यूड है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे शो के ऊपर। और अभी भी इन दोनों के मैच के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होगा प्रेडिक्ट करना कि आखिर इन दोनों में से जीतेगा कौन। इसके अलावा हम बात करें तो शेमस और रिडल का मैच हमें देखने को मिलता है। एक नॉन टाइटल मैच था और मैं ये चाह रहा था कि WWE इसको सीधा रेसलमेनिया में करे। भाई पहले रॉ पे तुम्हें क्यों करना है, कुछ स्टोरी बनाओ, 2 हफ्ते तुम्हारे पास हैं। लेकिन यहाँ पे शेमस एक अच्छे रेसलिंग मैच के बाद जीत गए हैं, उन्होंने चैंपियन को हरा दिया है। तो अब कोई रीजन बनता है उनके पास कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी उनको यहाँ पे मिलने वाली है। ये मैच आई डोंट थिंक अभी ऑफिशियल करा गया है, लेकिन बैक स्टेज जाके शेमस रिडल को जो है वो कन्फ्रंट करते हैं, उनको अटैक भी कर देते हैं। तो ये डेफिनेटली गाइस हम पक्का ही मान सकते हैं। इसके बाद शेन मैकमैन आ जाते हैं रिंग के अंदर और एक और क्रिंज वर्दी सेगमेंट उनकी तरफ से हमें देखने को मिली, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन के 5th ग्रेड के रिपोर्ट कार्ड को वो लेके आते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके बारे में जो भी लिखा हुआ है। और ब्रॉन स्ट्रोमैन यहाँ पे आते हैं, उनका मैच होता है जैक्सन राइकर के साथ और यहाँ पे वो जीत जाते हैं। और मैच के बाद
शेन मैकमैन ब्रॉन से बच के भाग जाते हैं, लेकिन स्ट्रोमैन कहते हैं कि भाई तुमने शेन मुझे कहा था कि किसी भी टाइप के मैच में तुम मुझसे लड़ोगे रेसलमेनिया में, और वो एक स्टील केज मैच होने वाला है। तो मुझे अभी भी कोई इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, बस शेन मैकमैन एक दो अच्छे मूव करेंगे रेसलमेनिया में, उसके लिए बस मजा आएगा। बाकी ये स्टोरी लाइन मुझे बहुत बेकार लग रही है और आप लोग अपने ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके बाद मिज और जॉन मॉरिसन आ जाते हैं गाइस रिंग के अंदर, और वो यहाँ पे अपना नया सॉन्ग रिलीज करते हैं जिसका नाम है हे हॉप हॉप। अगर मैं सही बताऊं तो पहले वाला मुझे बेटर लगा था इससे, और यहाँ पे जिस तरीके से वो बनी के कॉस्ट्यूम में एक बार फिर से मैं कहूंगा नाच रहे थे, वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लग रही है। लेकिन बनी की हम बात कर रहे हैं तो इस सेगमेंट के बाद आ जाते हैं बाहर यहाँ पे बैड बनी डेमियन प्रीस्ट के साथ, और मिज को बहुत खुंदक आ जाते हैं क्योंकि बैड बनी उनको बिच बुलाते हैं, और यहाँ पे मिज कहते हैं भाई डेमियन तुम रास्ते से हट जाओ, मुझे बैड बनी को कन्फ्रंट करने दो। डेमियन हट जाते हैं और बैड बनी एक पंच लगाते हैं यहाँ पे मिज को, और उसके बाद वो रिंग में जाके उनका पूरा जो है डर्ट शीट का सेट भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इंक्लूडिंग उनके इस नए गाने का पोस्टर। तो यहाँ पे इनकी जो बिल्ड हमें देखने को मिली, और ऑब्वियसली मिज और बैड बनी का जो मैच है वो रेसलमेनिया में होने वाला है। इसके बाद गाइस हमें रैंडी ऑर्टन का एक बैक स्टेज प्रोमो सुनने को मिलता है जहां पे वो बात करते हैं कि किस तरीके से अपने करियर में उन्होंने बहुत से लेजेंड्स को टेक आउट करा है, और फील्ड को जबकि उन्होंने टेबल्स लैडर्स चेयर्स में जला दिया था तब भी फील्ड वापस आ गया है। तो ऑर्टन कहते हैं कि भाई ये बात मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, लेकिन उस टाइम पे मैं इतना ज्यादा फील्ड को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा था कि इस बात को मैं भूल गया कि फील्ड भी एक अलग टाइप की ब्रीड है। लेकिन वो यहाँ पे वाव करते हैं, वो एक प्रॉमिस करते हैं कि रेसलमेनिया के अंदर वंस एंड फॉर ऑल मैं फील्ड को खत्म कर दूंगा, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। और इसके रिप्लाई में हमें अलेक्सा ब्लिस का एक प्रोमो सुनने को मिलता है जहां पे वो ऑर्टन की बात करती है कि किस तरीके से उनकी गलत फहमी थी ये सोचना कि फील्ड हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। वो कहती हैं बस फील्ड थोड़ा सा वीक हो गया है लेकिन ही इज बैक, और यहाँ पे वो कहती हैं कि द लेजेंड किलर विल डाई एट रेसलमेनिया 37 की कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और इस प्रोमो के एंड में हमें देखने को मिलता है कि अलेक्सा ब्लिस के झूले की साइड वाली सीट पे जहां पे वो पहले देखती रहती थी वहां पे फील्ड भी बैठा हुआ है। तो ये दोनों प्रोमोस से मुझे ऐसा लग रहा है कि WWE टीज करना चाह रही है कि रेसलमेनिया में कुछ बड़ी मोमेंट वो प्लान करेंगे इन दोनों के बीच में, क्योंकि अब ये समय भी आ गया है कि इनकी फ्यूड को खत्म किया जाए, और अगर एक बड़े नोट पे वो होता है तो डेफिनेटली WWE के लिए वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा गाइस हमें देखने को मिलता है कि द न्यू डे आ जाती है रिंग के अंदर, और वो एक गेम नाइट का शो खेलते हैं यहाँ पे एजे स्टाइल्स और ओमोस के साथ। 2 राउंड होते हैं यहाँ पे, एक होता है मूवी गैस करने वाला जिसको हम कहते हैं भाई डमशराज, और दूसरा होता है कि बेसिकली एक शेप ड्रॉ करनी है और दूसरे बंदे को वो गैस करनी है। तो ओमोस यहाँ पे दोनों राउंड में कुछ बोलते नहीं है और उनकी टीम यहाँ पे हार जाती है, लेकिन वो कॉन्टेस्ट के बाद माइक लेके कहते हैं कि मुझे एक गेम जीत के प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि बेटर टीम कौन सी है। इसके बाद एजे स्टाइल्स और जेवियर वुड्स का मैच होता है जिसके बीच में यहाँ पे ओमोस जेवियर को अटैक कर देते हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। और मैच के बाद यहाँ पे ओमोस अटैक कर देते हैं बुरे तरीके से, कोफी को उठा के फेंक देते हैं बैरिकेड के दूसरी तरफ, और उसके बाद जेवियर वुड्स को भी अटैक करते हैं। तो यहाँ पे इस टीम को अपर हैंड मिल चुका है, और भाई लग तो मुझे ऐसा ही रहा है कि एजे स्टाइल्स और ओमोस को टैग टीम टाइटल जिताना बेटर डिसीजन रहेगा। अब क्या WWE ऐसा करेगी या फिर नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा हमें नाओमी और शेना बेजलर का मैच आज देखने को मिला जहां पे नाओमी जीत जाती हैं, और रिंग साइड पे पूरी यहाँ पे केओस मची हुई थी। मैंडी रोज और डेना ब्रुक बैठी हुई थी, लाना थी, नाया जैक्स थी, और मतलब टैग टीम डिविजन्स के बीच में कुछ ना कुछ हमें फिर से दिखाया जा रहा है। और विमेंस डिवीजन की हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी हमें देखने को मिली जो कि आस्का और रिया रिप्ली के बीच में थी फॉर द रॉ विमेंस चैंपियनशिप। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और रिया रिप्ली जो है वो टेबल उठा के आस्का के एकदम चेहरे पे फेंक देती हैं। आस्का वहां पे नीचे गिर जाती हैं और बाहर आती हैं एक बार फिर से नाया जैक्स और शेना बेजलर। और यहाँ पे गाइस वो बेसिकली कहते हैं कि हमारे पास अभी तक कोई रेसलमेनिया का मैच ही नहीं है, जबकि बाकी सारे डिवीजन को जो है वो मैचेस मिल रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने चैलेंज कर दिया है नेक्स्ट वीक के लिए आस्का और रिया रिप्ली को, और पता नहीं इसका आखिर रीजन क्या है, क्योंकि हमेशा ऐसा हो रहा है कि जो भी सिंगल्स टाइटल के लिए विमेंस डिवीजन में लड़ रहा है उसको इन दोनों के थ्रू तो लड़ना ही पड़ेगा। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है आई डोंट नो, लेकिन गाइस ये बात मैं बहुत समय से कह रहा हूं कि मल्टी टैग टीम मैच होगा विमेंस टाइटल्स के लिए, और ये बात आज भी एक बार फिर से WWE ने क्लियर कर दी। तो ओवरऑल मंडे नाइट रॉ का शो एक बार फिर से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मुझे लगा, और कुछ चीजें जबकि ठीक ठाक थी, बॉबी लैशली ड्रू मैकिंटायर वाली चीज तब भी बढ़िया थी, लेकिन उसके अलावा ये रेसलमेनिया के हाइप के आसपास भी शो नहीं था, और ये चीज मुझे काफी डिसअपॉइंटिंग लग रही है। आप लोगों के ओपिनियंस जो भी आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।